गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। अभी तक मैं आपको वसंत में 5 पाठ पूरे करा चुकी हूँ। आज मैं आपको छठा पाठ पढ़ाऊँगी जिसका नाम है पार नज़र के। इसके लेखक जयंत विष्णु नार्लिकर जी हैं। इनका जन्म 19 जुलाई 1938 को कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ। एक भौतिक शास्त्री थे, विज्ञान में अधिक रुचि रखते थे और उनकी अधिकतर रचनाएं विज्ञान से ही संबंधित हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह जो आपका पाठ है पार नज़र के, उन्होंने मराठी भाषा में लिखा है। इसका हिंदी अनुवाद रेखा जी ने किया है। चैप्टर का नाम है पार नज़र के। पार नज़र के यानी जो हमारी नज़रों से दूर हो। लेखक ने इसमें एक अद्भुत और एक रोमांचक कहानी बताई है। विष्णु जी ने मंगल ग्रह के निवासियों का सजीव परंतु काल्पनिक चित्र खींचा है। यह कहानी एक छोटे से बच्चे की है। जैसे आप छोटे छोटे हैं, आपके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, ऐसे छोटे से बच्चे के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं थी। उसका नाम था छोटू। वह रोज़ देखता था कि उसके पापा कहीं पर काम करने जाते हैं। छोटू मंगल ग्रह के नीचे जमीन पर बसी कॉलोनी में रहता है। वह देखता है कि उसके पिता रोज़ एक स्पेस सूट पहनकर और एक सिक्योरिटी पास लेकर मंगल सतह के ऊपर, जो छोटू रहता था वो मंगल सतह की ज़मीन पर रहता था, वो ऊपर काम करने जाते हैं। बच्चा था, मन में जिज्ञासाएं होती रहती थी। उसके मन में भी जिज्ञासा हुई कि मैं भी देखूं कि मेरे पिताजी क्या काम करते हैं। एक दिन उसके पिता की छुट्टी थी, घर पर आराम कर रहे थे, सो रहे थे। उसने धीरे से अपने पिताजी का वह पास, सिक्योरिटी पास चुरा लिया, क्योंकि उसे इतना तो समझ में आ गया था कि पिताजी जहाँ काम करने जाते हैं वहाँ पर आम जनता नहीं जा सकती। तो उसने वह पास चुरा लिया और उस सुरंगनुमा रास्ते से वहाँ पर पहुँच गया। उसने देखा कि सुरंगनुमा रास्ते पर एक बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है और उसमें एक खांचा बना हुआ है। खांचा मतलब जिस प्रकार एटीएम मशीन में कार्ड डालने की जगह होती है तभी उसमें से पैसे निकलते हैं, उसी प्रकार उसमें एक स्पेस बना हुआ था। उस स्पेस में सिक्योरिटी पास डालने पर वह दरवाज़ा खुल जाता था। छोटू ने अपना सिक्योरिटी पास उसमें डाला और सुरंगनुमा रास्ते से एंट्री कर ली। वह थोड़ा ही आगे बढ़ा था, वहाँ पर उस रास्ते में जगह जगह निरीक्षक यंत्र लगे हुए थे। निरीक्षक यंत्रों के द्वारा वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड जो थे उन्हें पता चल जाता है और वो छोटू को पकड़ लेते हैं और उसे उसके पापा के पास ले जाकर छोड़ देते हैं। मम्मी बहुत गुस्सा करती है, परंतु छोटू के पापा उसे बचा लेते हैं। छोटू के पापा उसे बताते हैं कि वह ज़मीन के ऊपर काम करते हैं, यानी वो मंगल ग्रह की सतह पर काम करते हैं और वे जहाँ काम करते हैं वहाँ हर कोई नहीं जा सकता। वहाँ जाने के लिए एक विशेष इस प्रकार का सूट पहनना होता है और वहाँ की धरती पर चलने के लिए विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू जो है वो स्पेस सूट के बारे में अपने पिता से जिज्ञासा जाहिर करता है। तो उसके पापा बताते हैं कि ये जो स्पेस सूट होता है उससे उन्हें ऑक्सीजन मिलती है और ख़ास किस्म के जूतों
के कारण ही वे मंगल ग्रह की सतह पर चलते हैं। अब छोटू के मन में और जिज्ञासाएं जागती हैं। वो अपने पिता से मंगल ग्रह के विषय में जानने का प्रयास करता है। छोटू ने के पापा ने उन्हें बताया कि पहले ऐसा नहीं था। पहले मंगल ग्रह की जो सतह है वहाँ पर व्यक्ति रहते थे, परंतु धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन हुआ। सूरज में परिवर्तन होने के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया और मंगल ग्रह के पशु पक्षी पेड़ पौधे इस संतुलन को सहन नहीं कर पाए और धीरे धीरे समाप्त हो गए। केवल उनके पूर्वजों ने अपने तकनीकी ज्ञान का यानी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अपने आप को बचाए रखा और ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया और धरती के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के द्वारा वे सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करने लगे। दूसरे दिन छोटू अपने पिता के इस कार्य से बहुत प्रभावित होता है और वह कहता है कि वह भी बड़ा होकर अपने पिता की तरह ही बनेगा। तो उनकी माता कहती हैं कि इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा मन लगाकर, और वह कहता है ठीक है, मैं मन लगाकर पढ़ूंगा। जहाँ पर छोटू रहता है वह कॉलोनी पूरी तरह से व्यवस्थित है, जैसे कि हमारे यहाँ पर सोसाइटी बनी होती है। अब जो हमारी सोसाइटी होती है उसकी एक मैनेजमेंट कमेटी होती है। ऐसे ही जो छोटू की सोसाइटी थी उसकी भी एक मैनेजमेंट कमेटी थी जिसे प्रबंध समिति कहते हैं। एक दिन छोटू के पिता कंट्रोल रूम में देखते हैं और छोटू के पिता भी उस प्रबंध समिति के एक सदस्य थे। छोटू के पिता देखते हैं कि एक अंतरिक्ष यान उनके मंगल ग्रह की तरफ बढ़ रहा है। वह कॉलोनी के जो प्रबंध समिति के और सदस्य थे उन सबको इसके विषय में बताते हैं। वे बताते हैं कि 2 अंतरिक्ष यान, एक नहीं 2 अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहे हैं। अब प्रबंध समिति के जितने भी सदस्य थे सबको अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई थी और सबको अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता था। उसी में जो नंबर 1 का था वो कहते हैं, अब सब अपने अपने इस बारे में उन अंतरिक्ष यानों को देखकर सब अपने अपने इस बारे में विचार प्रकट करते हैं। जो नंबर 1 का था, नंबर 1 वो कहते हैं कि ये अंतरिक्ष यान है, ये यांत्रिक हैं, मतलब मशीनों के द्वारा है, ये इनमें कोई भी मानव नहीं है। इसीलिए हमें इनसे यदि हमने नष्ट करके और ये सोचे कि हम मानव को पकड़ लें और जानकारी प्राप्त करें तो इस प्रकार जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए असंभव है। नंबर 2 जो सदस्य थे वो एक वैज्ञानिक थे। वो नंबर 1 की बातों के जो नंबर 1 के व्यक्ति था उसकी बातों में हाँ में हाँ मिलाते हैं और कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें इन्हें नष्ट करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, हमें तो अपने अस्तित्व को छिपाए रखना है, अर्थात ये हमारे बारे में ना जान सकें। यदि हम इन यंत्रों को नष्ट कर देंगे तो जिन ग्रहों के व्यक्तियों ने इन्हें हमारी जानकारी लाने के लिए भेजा है वो हमारे बारे में जान जाएंगे। अच्छा है कि हम इन पर केवल नज़र बनाए रखें, अर्थात देखते रहें कि यह क्या कर रहे हैं। नंबर 3 के जो सदस्य थे उनके जिम्मेदारी सामाजिक व्यवस्था की थी। वो कहते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे इस धरती की कोई भी महत्वपूर्ण वस्तु इन अंतरिक्ष यानों के हाथों में ना लगे। अब ऐसा क्यों कह रहे थे? क्योंकि उन्हें ये लगा यदि ये कोई हमारी महत्वपूर्ण वस्तु यहाँ से ले जाएंगे तो ये हमारे विषय में जान जाएंगे, और जब ये हमारे विषय में जान जाएंगे तो ये सब भी यहाँ आने का प्रयास करेंगे। इन्हीं सभी चर्चाओं के दौरान यह खबर आती है कि क्रमांक 1 वाला अंतरिक्षयान, मैंने आपको पहले बताया था अंतरिक्षयान कितने आ रहे थे 2, तो जो नंबर 1 वाला था उस अंतरिक्षयान में से एक हाथ बाहर आता है। अंतरिक्षयान में से एक
हाथ बाहर आता है। छोटू भी उस दिन अपने पापा के साथ आया हुआ था। छोटू ने देखा कि आपने ही देखा कि आपकी जो कंप्यूटर लैब होती है, कंप्यूटर जो होते हैं हमारे ये तो छोटे हैं, उनकी व्यवस्था कुछ ज़्यादा बड़ी होगी, और उसमें जो बटन लगे हुए थे, बहुत सारे बटन लगे हुए थे। सभी उस अंतरिक्ष यान के में से जो हाथ बाहर निकला, सभी उसे ध्यान से देख रहे थे। सभी की नज़रें उस यांत्रिक हाथ पर थी। वो यह देखना चाह रहे थे कि ये यांत्रिक हाथ, मशीनी हाथ क्या करना चाह रहा है। लेकिन छोटू का ध्यान कहाँ पर था? छोटू का ध्यान उस कंसोल पर था। कंसोल यानी वो जो कीबोर्ड था जिसमें बहुत बड़े बड़े बटन लगे हुए थे। उसने वहाँ पर देखा कि एक लाल बटन लगा हुआ था। पता नहीं छोटू के मन में क्या आया, तभी उसने वहाँ पर लगे हुए उस लाल बटन को दबा दिया। और जब उसने उस लाल बटन को दबा दिया तो तभी वहाँ पर खतरे की घंटी बजी, और जो अंतरिक्ष यान था वह क्या हो गया? सतर्क हो गया, और उस यांत्रिक हाथ ने अपनी गतिविधि बंद कर दी। यह देखकर छोटू के पापा को गुस्सा आया और उन्होंने छोटू को एक चांटा लगा दिया। और छोटू के पापा ने वह जो वो बटन का लाल बटन छोटू ने दबाया था उसे उसी स्थिति पर ला दिया। परंतु तब तक वो यांत्रिक यान का जो हाथ बाहर आया था उसने अपना काम करना बंद कर दिया। दूसरे दिन नासा से खबर आई। नासा के विषय में आप सभी जानते हैं। यह जो अंतरिक्ष यान आया था इसे नासा ने मंगल ग्रह पर भेजा था। उसका नाम क्या था? वाइकिंग। और उन्होंने अपने से यह खबर छापी कि हमने जो अंतरिक्ष यान पर अपना वाइकिंग नामक अंतरिक्ष यान भेजा था वह अपना कार्य पूरी तरह से कर रहा था, परंतु पता नहीं किस कारण उनका यांत्रिक हाथ बेकार हो गया, और जो वैज्ञानिक हैं उस यांत्रिक हाथ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वह हाथ ठीक होगा हमारा अंतरिक्ष यान अपने कार्य को ठीक प्रकार से करने लगेगा। कुछ दिनों बाद ही अखबार में यह खबर आई कि रिमोट कंट्रोल के द्वारा वाइकिंग, जिसे मंगल ग्रह के विषय में जानने के लिए भेजा गया था, ठीक कर लिया गया है, और वह वहाँ की मिट्टी का सैंपल एकत्र कर रहा है। मंगल की मिट्टी के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक चिरकाल से ही रहस्य पता लगाने के विषय में कोशिश कर रहे हैं। वह यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मंगल ग्रह पर जीवों का अस्तित्व है या नहीं है। आपने भी देखा होगा कि हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने भी चंद्रयान 2 भेजा था। वो भी चंद्रमा के विषय में जानकारी हासिल करना चाह रहे थे। उसी प्रकार यहाँ पर भी एक अंतरिक्ष यान नासा के द्वारा भेजा गया था। तो आप सबको यह कहानी कैसी लगी? गृह कार्य, इसका जो आपका गृह कार्य है वह है पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखें। धन्यवाद।